स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा में इस समय कहानी इतनी दिलचस्प मोड़ पर है कि हर एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं दे रहा। आने वाले ट्रैक में ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन का ऐसा तड़का लगने वाला है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। शुरुआत होती है सचिन और सायली के कमरे से। दिन भर की भागदौड़ के बाद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। टेबल पर गर्मागर्म खाना रखा है, दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान है और बातचीत का माहौल बेहद सहज है। लेकिन इसी खुशी के माहौल में घर के किसी कोने में छुपी एक काली परछाई अपने अगले कदम की प्लानिंग कर रही होती है, और वो परछाई है रोशनी। रोशनी की निगाहें कई दिनों से सचिन पर टिकी हैं। उसे पता है कि सचिन के पास कुछ ऐसा है जिससे उसकी असली चालें बेनकाब हो सकती हैं। और वो चीज़ है सचिन का मोबाइल फ़ोन। उस फ़ोन में कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स हैं जो रोशनी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। रात का समय है, सचिन और सायली अपने रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। खिड़की के पर्दे हवा में हिल रहे हैं और बाहर हल्की बारिश हो रही है। इसी मौसम का फ़ायदा उठाकर रोशनी चोरी चुपके कमरे में घुस आती है। उसके कदम इतने हल्के हैं कि फर्श पर चरमराहट तक नहीं होती। वो पलंग के नीचे घुसकर छुप जाती है और अपनी सांसों की रफ्तार को भी रोक लेती है। कमरे में हंसी मजाक और चाय की खुशबू फैली है, लेकिन रोशनी का दिल सिर्फ एक चीज़ पर अटका है, फ़ोन। उसकी नज़र टेबल के उस कोने पर टिक जाती है जहां सचिन का फ़ोन चार्जिंग में रखा है। सचिन और सायली के बीच बातचीत चलती रहती है, लेकिन जैसे ही सचिन पानी लेने के लिए उठता है, रोशनी पलंग के नीचे से सरकते हुए बाहर निकलती है और बिजली की तेज़ी से फ़ोन अपनी मुट्ठी में दबा लेती है। वो फिर से पलंग के नीचे जाकर छुप जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि है, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। कुछ मिनट बाद मौका देखकर वो कमरे से चुपचाप बाहर निकल जाती है। बातचीत खत्म करके सचिन जब अपना फ़ोन उठाने जाता है तो फ़ोन गायब पाता है। सायली, मेरा फ़ोन कहाँ है? सायली चौंक कर पूछती है। तुमने चार्जिंग पर नहीं रखा था? यही तो रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। सचिन की आवाज़ में बेचैनी साफ झलकती है। दोनों तुरंत पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, ड्रेसिंग टेबल के पीछे, लेकिन फ़ोन का कोई अता पता नहीं मिलता। सचिन को पक्का यकीन है कि उसने फ़ोन यहीं छोड़ा था। उसकी आंखों में शक की एक परछाई उभरती लेकिन वो कुछ कहता नहीं। सायली उसे ढांढस बंधाती है, शायद तुम बाहर भूल आए हो। चलो देखते हैं। दोनों कमरे से निकलकर पूरे घर में, यहाँ तक कि घर के बाहर पोर्च और गार्डन तक फ़ोन ढूंढते हैं, लेकिन सब बेकार। सचिन के चेहरे पर अब साफ झुंझलाहट है। उधर रोशनी अपने कमरे में जाकर फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन के फ़ोन में पासकोड है। वो कई बार कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। घबराकर वो फ़ोन को वापस कमरे में रखने का फैसला करती है। कुछ मिनट बाद जब सचिन और सायली वापस लौटते हैं, तो सचिन का फ़ोन उसी टेबल पर रखा मिलता है जहां उसने पहले रखा था। ये यहाँ कैसे आया? सचिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। सायली हैरान होकर कहती है, अरे, अभी तो हमने पूरा कमरा देख लिया था। असल में रोशनी ने सचिन और सायली के बाहर जाने का फ़ायदा उठाकर फ़ोन वहीं वापस रख दिया और बिना आवाज़ किए वहां से निकल गई। लेकिन सचिन की शक की सुई अब और तेज़ हो चुकी है। कुछ तो गड़बड़ है। सायली, फ़ोन पहले गायब था और अब वहीं कैसे आ गया? सायली थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन सचिन की आंखों में जो बेचैनी वो साफ कह रही है कि मामला खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच अगले सीन में दिखाया जाएगा कि सचिन फ़ोन को चेक करता है और पाता है कि कुछ नोटिफिकेशंस मिसिंग है। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है कि किसी ने फ़ोन में घुसपैठ करने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या सचिन रोशनी की इस हरकत का सच सामने ला पाएगा, या रोशनी अपनी चालाकियों से बच निकलेगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि रोशनी सिर्फ फ़ोन लेने नहीं आई थी, उसके पास सचिन और सायली के रिश्ते को तोड़ने की भी एक बड़ी प्लानिंग। दूसरी तरफ तेजस नाम का एक नया किरदार भी एंट्री करने वाला है, जो रोशनी का पुराना साथी है और सचिन के खिलाफ खेल में उसका साथ देगा। घर के अंदर माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा है। परेश को भी
लगने लगा है कि किसी के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वो अभी तक खुलकर किसी का नाम नहीं ले पा रहा। एक तरफ सायली सचिन को लेकर चिंतित है, तो दूसरी तरफ सचिन का गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगा। अगले एपिसोड का प्रोमो भी धमाकेदार है। उसमें दिखाया गया है कि सचिन रोशनी को एक कोने में रोक कर पूछता है, कल रात तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? और रोशनी के चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आता है। लेकिन क्या वो सच मान लेगी या फिर कोई और कहानी गढ़कर खुद को बचा लेगी? दर्शकों के लिए आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक होगा, जिसमें हर एपिसोड के साथ सस्पेंस गहराता जाएगा। क्या रोशनी का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या सचिन और सायली के बीच विश्वास की दीवार और मजबूत होगी, या फिर किसी की साजिश उसे तोड़ देगी? दोस्तों, आप इस ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और उड़ने की आशा के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।